परमजीत जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला बताएं। आपको नमस्कार। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 5 से सभासद चुन के आया। आज मैं उस व्यक्ति के खिलाफ आपके चैनल पे आया हूं जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां कहा है, और मुझे लगता है वो इस अधिकार के इस बोलने के लायक नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी को मां कहता है, अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, वास्तव में वो इस लायक नहीं है, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को गदरपुर में हराने के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ी। कहीं देसी पंजाबी किया, कहीं पंजाबी वर्सेज पर्वतीय करा, कहीं पंजाबी वर्सेज सरदार करा, कहीं पंजाबी वर्सेज कंबोज करा, कहीं पंजाबी वर्सेज वाल्मीकि करा। हर समाज के साथ हमने ऐसी गोपनीय बैठकें करके, और भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 सभी वार्डों के प्रत्याशियों को हराने की बात उस ऑडियो में कही है। मैं आपको वो ऑडियो दूंगा, कृपया आप अपने चैनल के माध्यम से वायरल करिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तव में उस व्यक्ति ने ऐसा चीजें बोली है उसमें, जैसे मेरे मटर की बात है, मेरे को काट के दबाने की बात है, ऐसी बातें बोली हैं। वास्तव में दिल खुल के बोलने का मन करता है। ऐसा व्यक्ति जो कहता है मैं भारतीय जनता पार्टी के जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने 6 बार टिकट देके विधायक बनाया हो, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी एड़ी चोटी लगा देता है गदरपुर नगरपालिका क्षेत्र में और गदरपुर नगरपालिका चुनाव में। बाकी अश्विनी जी आपको बताएंगे। देखिए, जैसा कि आप सबको पता ही है कि एक ऑडियो हमारे पास आया है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कई बार के विधायक रहे हैं, माननीय अरविंद पांडे जी की रिपोर्टिंग है, और उनके साथ में और भी लोग बैठे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुल के ही बता देता हूँ कि मेरे वार्ड के बहुत अपने आपको वरिष्ठ नेता बनते हैं, बबलू सक्सेना जी, उनकी ऑडियो है उसमें, उनकी जो दूसरी आवाज़ है उसमें वो उन्हीं की है। उसमें देखो ना, उसमें सीधे वो उन्होंने बोला है कि वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 ये किसी भी कीमत पर गदरपुर में हमने जीतने नहीं देंगे। और इतने बड़े भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा ऐसे बयान आना पब्लिक में, और भारतीय जनता पार्टी को जिसको अपनी माँ बोलते हैं, उस माँ को हराने का काम ऐसे करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार के सदस्य ऐसा कोई शब्द बोल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप भारतीय जनता पार्टी का जिसको परिवार बोलते हो आप उस परिवार के भी सदस्य हैं, क्योंकि हमारे पूरे बोर्ड को और माननीय चेयरमैन साहब को एक पंजाबी देसी ये सारे चीज़ों में बांटने के लिए, उनको हराने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र आप सबको पता है कि भाई गदरपुर में चुनाव में, निकाय चुनाव में ये सारा चला है। और जिसने चलाया और क्यों चलाया ये तो वही जाने, और उसका परिणाम लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ, गदरपुर की जनता और सर्व समाज, पूरे उत्तराखंड की बात में बात कर रहा हूँ, बहुत समझदार हो चुका है, किसी के बहकावे में नहीं आता है, और उसका परिणाम आपने देख ही चुके हैं। जो इतिहास में आज तक यहाँ कोई भी चेयरमैन नहीं जीता, इतनी मतों से माननीय मनोज कुमार मिंटू जी जीते हैं। और ऐसे षड्यंत्रकारियों से मैं कहना चाहूँगा सभी से कि वो सभासद भी इतने अच्छे वोटों से जीते हैं, सभी लोग जीते हैं, जिन पे सीटों पे उन्होंने अपने चेले चपाटे लगाए कि भाई ये सीटें नहीं जीतनी चाहिए, लेकिन सबके सब वहाँ जीते हैं। तो ऐसे लोगों को जनता जानती है अच्छे भले से, और ऐसे लोगों को जवाब देना भी जानती है, जो कि निकाय चुनाव में दे चुके हैं। आप इस ऑडियो में सुनेंगे, विधायक जी खुद कह रहे हैं कि वहाँ देसी वोट कितने हैं, वहाँ पंजाबी वोट कितने हैं, वहाँ पर्वतीय वोट कितने हैं, वहाँ ऐसे हराना है, वहाँ ऐसे हराना है, वहाँ दोनों कैंडिडेट एक ना हो जाए, वहाँ ऐसे ना हो जाए, नाम ले रहे हैं। सारा ऑडियो अभी पब्लिक के सामने आ जाएगी, सबके सामने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को बेनकाब किया गया है, और ऐसे व्यक्ति का वास्तव में हर जगह विरोध होना चाहिए और हर जगह उसको बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने गुलाम घोष का पर्चा खारिज होने के बाद गदरपुर शहर को जातिवाद में बांटने का प्रयास किया, और वास्तव में जातिवाद के दंगे भी फैलवा सकता था वो गदरपुर शहर में, और जो उनने प्रयास किया उस आदमी को मुंह तोड़ जवाब पब्लिक ने दिया है गदरपुर की, और गदरपुर की पब्लिक को मैं नमन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। अब जनता को लेकर कुछ मुद्दे आपके बीच रखते हैं कि इससे पहले नगरपालिका चली थी, उस कार्यकाल में ऐसे कौन से काम नहीं हो पाए हैं जो अब आप करवाना चाहते हैं? देखिए गुप्ता जी, मैं आपकी बात पे हूँ, आज मैं इस विषय पे बैठा हूँ, कभी नगरपालिका के विषय बैठूंगा तो विस्तार से चर्चा होगी। हम वास्तव में गदरपुर को एक
फूलों की तरह सजाना चाहते हैं, और वास्तव में आपको आपके इस चीज पे मैं जवाब जरूर दूंगा। परमजीत जी, आपने बात कही विधायक के पार्टी के विरुद्ध कार्य करने की, तो आपने इस मामले में क्या शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रखी बिल्कुल, है? मैं शासन को भी शिकायत कर रहा हूं और अपने पार्टी हाईकमान को भी शिकायत कर रहा हूं। तो कल आप के द्वारा एक थाने में बिल्कुल तहरीर बिल्कुल दी दी जाएगी, क्योंकि कोई पता नहीं मुझे मार के कहाँ दबवा दे ये विधायक अरविंद पांडे, और कहाँ मेरे कपड़े भी ना मिले, मेरे कोई चीज ना मिले, कुछ मुझे पता नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 6 में जो आवाज करी ना यहाँ से सारी बीजेपी सरकारी भाषा धंधेबाजी करती है ऊपर से बिजनेस वालों को समझ में। अब मिंटू को अपने जहाँ से वो जीतता था वहाँ से फुल वोट नहीं मिल रहे उसको, उन्हीं के बिरादरी के। पहले तो आप हमसे हाथ जोड़ देता, आज हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे कांडपाल जी को जिताना है। हाथ जोड़ो इसका मतलब हमसे कोई गलती होगी नहीं, गलती नहीं, आशीर्वाद देना है तुम्हें आप। हाँ, उन्हें फोटो भी डालती कांडपाल जी के साथ, और वो खुला कर रहा है, कन्वेंशन भी करी हुई तेरे पार्टी का सिंबल है, वो चल रहा होगा और उसका वोट है वाकई उसका पहले सभा में लगता ना वार्ड का, वो आधा पहले वार्ड उसके वोट में ना परमान का वोट है, वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वोट है ना कर रहे हैं। देखो आपका फोकस रखिए, नहीं हम वही रख रहे हैं, हमें पता तो है, वैसे आप मिल गए किस्मत से तो और भी बढ़िया, ना तो कह नहीं हाँ अरे कहाँ 1100 वोट का छोड़ रहे 300 वाला पार्टी 1400 ऊपर है, पार्टी लागत तो भगवान करो 1000 वोट मान के चलो, 1000 वोट मान के चलो। देखो एक बात का ध्यान रखना, क्या एक बात का ध्यान रखना मुझे सावधानी के साथ, इसलिए एनी टाइम पे ये कहीं न कहीं दगाबाजी करेंगे, अमन और बंटी इन दोनों में से एक को नीचे बोला। हाँ ये होना तो हम लिखते रहना हो रहा है, ये भी देखिए ये जल्दी नजरिए या हम काउंट बीजेपी के ये हम हाँ 2 दिन बंटी का वो नहीं घूम रहा था, आज फिर घूमने लग गया। वहाँ अंदर पहचानने वाला आदमी चाहिए, वहाँ अंदर पहचानने वाले भी आदमी चाहिए, ये साले फर्जी वोट भी डलवाएंगे बाहर के। हाँ वे बाहर के भी गांव के आदमी को लेके वोट कर देंगे, ऐसे आदमी हो। वहाँ पर चौकन्ना रहना पड़ेगा, बाहर भी अंदर भी। भाई ये काम करना कौन नहीं, फिर भी बाहर जब तुम लोग खड़े रहोगे जब तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि वहाँ बाहर बिल्कुल खाली रहो तो फिर तो कोई बात नहीं। बोला का भी सही होगा, साले का 1,30,000 कितने ले लिए उसका गाड़ी का वो गाड़ी का कुछ कराना है, कह रहा था। देहरादून से आए थे, उनसे तक कहा था मैंने कहा पर्वतीय समाज का एक वहाँ वो 2,500 वोटों पे एक नुमाइंदा तो दे दो, सभा से दे दो, और क्या सभा से देने को तैयार नहीं है। अब कल मैंने कहा 8 आ रहे हैं कांग्रेस के सभासद, सही कह दिया, हाँ 8 आ रहे हैं जीत के, ये समझ लो मैंने कहा। और पहाड़ी वोट मैंने कहा वहाँ के वार्ड नंबर 3 में भी नहीं पड़ेगा, हाँ वही ऋषभ पंत को देंगे, ऋषभ को देना, हाँ है तिवारी वाली कह देना ऋषभ पंत को देखो, और सब उनके गन्ने आदमी वोट, अरे वो सब उसके सामने करवा दिया मैंने। हाँ
बोला क्यों? मैंने एक गुप्ता ने, संतोष गुप्ता ने, मैंने कहा वोट देके भी इसने कहा पहाड़ी साले ऐसे होते वैसे गाली दे रहा था, इसने गाली दी। मैंने कहा और ये पहाड़ी तो पहाड़ियों को वोट इसको तो पड़ेगा नहीं कभी। साफ कर दिया, क्लियर है। हाँ सामने भैया, हमारे पर्वतीय समाज के वोट तो नहीं मिलेगा, बाकी औरों को मैं नहीं जानता। वोट पड़ी नहीं वहाँ। हाँ उसने काम कराया यार, हम वो नहर के ऊपर लेंटर डलवाया, वो कर दिया। हाँ कितना काम कराया। हाँ सब खुश है उसे। ये हमारे कॉलोनी वाले बोले यार को टिकट नहीं मिली यार, तो फिर अब तो कोई देंगे क्या? अमरजीत को फिर क्या, और तो बेकार है, पंगी के चक्कर में क्यों पड़े? तो ये सरकार तो है पानी से पी सकते हैं। हाँ मैंने कहा उसी को दो। अब नीचे के बोर्डों में क्या है, ऊपर तो सैंपल मैंने कहा बीजेपी का है ही है, ऊपर का सिंबल है ही बीजेपी। कल भी मैंने यही कहा। जब विधानसभा लोकसभा का फिर बीजेपी का। हाँ मैंने कहा विधानसभा लोकसभा में तो हमारा पर्वतीय समाज बीजेपी को ही देगा, बाकी यहाँ की राजनीति के हिसाब से हमारे समाज अपने मन से देगा। समय के हिसाब से जैसे ही करते हैं हमारे साथ वैसे ही इनके साथ। तुम कहोगे तुम्हारे साथ कन्विंसिंग नहीं करेंगे, मैंने कहा कांडपाल के साथ का हमारा वो एक आदमी खड़ा है, हम कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के है, और हम उसका वो करेंगे प्रचार। तुमने दिया कि नहीं? बीजेपी तो कांग्रेस से गंदी हो गई है। तो धीरे धीरे एक तो वो जीतेगा नहीं, दूसरा तारीख भाई भी नहीं छोड़ेगा। हाँ तारीख नहीं छोड़ेगा। हाँ अब अभी एकदम से वो तो नहीं करेगा, क्योंकि फंसने वाले काम हो जाते हैं। बल्कि हम कह रहा था उसको चुपचाप होश में ले चलो जंगल में, और वो सदा काट